रुको, ये क्या देखना पड़ रहा है? एक मुर्गे के बड़े पंजे को तुम अस्त्र कहते हो? कैसा? तुम्हारे आचार्य तुम्हें एक अच्छा अस्त्र नहीं दे सकते? ऐसे अस्त्र से क्या करोगी? वो तुम्हें पराजित होने को भेज रहा है क्या? परंतु ये पंजे जैसा गाड़ा काफी बड़ा है। पता नहीं मुर्गी के पंजे कब से इतने लंबे होने लगे। केविन, हद कर दी तुमने। मुर्गी का पंजा अस्त्र कैसे हो सकता है? ये मुर्गी के पंजे से बना अस्त्र नहीं, बल्कि ये किसी और के पंजे से, फीनिक्स के पंजे से बना अस्त्र है। केवल बड़ी बड़ी बातें करते हो। फीनिक्स कब से तुम जैसों के आसपास भटकने लगे? फीनिक्स एक दिव्य पक्षी है, केवल सम्राट स्तर वाले ही उसे दूर से निहार सकते हैं। तुम जैसा कोई उसे पकड़ भी सकता है क्या? मेरे आचार्य बहुत ही बेकार हैं। पहले मुझे मुर्गी की हड्डी की स्थापना के लिए, अब उसके पंजे से बना अस्त्र दे रहे हैं। अच्छा है कि मैं राजकुमारी हूँ और किसी भी चीज को तलवार बना सकती हूँ, वरना मैं पराजित हो जाती। आचार्य जी, चूँकि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ। मेरा गुरु सही था, मुर्गे के पंजे के साथ भी मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। टेसा, देख तेरा बेकार गुरु, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और कोई बल नहीं। अपनी माँ की सुन, वापस आ जा, ठीक है? माँ, मुझे चिंता मुक्त की रक्षा करनी है। निश्चिंत रहिए, जब चिंता मुक्त हमारा होगा तब भी टेसा वही रहेगी, क्योंकि वो देव शास्त्र का द्वितीय गुरुकुल होगा। धन्यवाद छोटे योद्धा योगी जी। अब तुम्हारा सामना देव शास्त्र की दिव्य तलवार से होगा। ये क्या? कैलेब उसका सामना नहीं कर पाए। ये तो बिल्कुल असंभव सी बात लगती है। एक अलौकिक तलवार? सच में? ये मुर्गे का पंजा मेरी तलवार शक्ति को 100 गुना बढ़ा सकता है। ये तो एक खजाना है, पता नहीं गुरुजी को कहाँ से मिला होगा। लगता है गुरुजी भाग्यशाली हैं। तुम्हें लगता है तुम अपनी बल शक्ति से मुझे रोक पाई हो? और क्या? तुमने अपनी शक्ति की स्थापना मेरी दी गई ड्रैगन की हड्डी से की। केवल इसी कारण तुम अपने स्तर से उत्तम युद्ध कर पाई। क्या? यानी टेसा ने अपनी शक्ति का निर्माण कैलेब भ्राता की भेंट की हुई हड्डी से की है, तभी वो इतनी शक्तिशाली बन पाई। भ्राता कैलेब ने केवल एक महिला को पाने के लिए इतना कुछ किया, किंतु उन्हें संभल कर रहना चाहिए। आश्चर्य नहीं टेसा ने इतनी शक्ति कैसे पाई। सिद्ध होता है कि सब कैलेब के कारण हुआ। टेसा जी, सुना आपने? आपके गुरुकुल में कुछ नहीं है, आपको हड्डी भी ज्येष्ठ भ्राता ने भेंट की। पराजय स्वीकार करो, हमारे स्तरों में बेहद अंतर है। पराजय स्वीकारो? वो शब्द तो मेरे शब्दकोश में है ही नहीं। टेसा, जिस हड्डी का उपयोग तुमने किया वो मैंने तुम्हें दी एक नन्हे ड्रैगन की हड्डी थी। मैंने एक बड़े ड्रैगन की हड्डी का उपयोग किया था। तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ सकती तो मुझसे युद्ध कैसे करोगे? देखा तुमने? तुम्हें हड्डी तक तो देव शास्त्र गुरुकुल से मिली। अपने गुरुकुल में रहकर तुम्हें क्या ही मिलेगा? सिद्ध होता है कि पराजय निश्चित है टेसा। जानती हो ना, कैलेब जी ने अपनी शक्ति का निर्माण कर लिया है, वो भी बड़े ड्रैगन की हड्डी से। टेसा, तुम कैलेब जी का सामना नहीं कर सकती। जो हड्डी मुझे मेरी माँ ने दी, वो तुमने उन्हें दी थी। अवश्य, यदि मैंने तुम्हें वो ना दिया होता तो तुम अपनी शक्ति का निर्माण नहीं कर पाती। अच्छा है कि मैंने उसका उपयोग नहीं किया अपनी मूल स्थापना के लिए, अन्यथा मैं कैलेब का सामना नहीं कर पाती और पराजित हो जाती। भले ही मैंने मुर्गी की हड्डी का उपयोग किया है, परंतु मैं कैलेब से कमतर नहीं और मैं इस अस्त्र से अपनी संपूर्ण शक्ति की सहायता से उसे पराजित कर सकती हूँ। टेसा को तो वो हड्डी मैंने दी थी। वो फीनिक्स की हड्डी है, जो कि मूल स्थापना हेतु बेहद उत्तम होती है। वो ड्रैगन की हड्डी से भी सर्वोत्तम है। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे। फीनिक्स की हड्डी? क्यों हास्य के पात्र बनते हो, हैं? ये मुर्गी की हड्डी है, फीनिक्स की नहीं। आचार्य केविन, बड़ी बातें करने के अलावा तुम्हें कुछ और आता है? ओह हाँ, तुम्हें अपने शिष्य को चूना लगाना आता है। सत्य वचन, केवल बड़ी बातें करते हो और मेरी पुत्री को ठगते हो, इसके अलावा क्या करते हो? आचार्य जी शांत रहिए, फीनिक्स को पकड़ना इतना सरल नहीं। आपको ज्ञान होना चाहिए। उस दिव्य पक्षी को देखने हेतु ही आप में अद्भुत शक्ति होनी चाहिए। कैसा? यदि अभी पराजय स्वीकार लो और हमारे गुरुकुल आ जाओ, वचन देता हूँ कि तुम योद्धा योगिनी स्तर पालोगी। टेसा, सुना तुमने? ज्येष्ठ भ्राता बीती बातों को भुलाकर तुम्हें योद्धा योगिनी का स्तर दे सकते हैं। पराजय क्यों नहीं स्वीकारती? बेहद घमंडी है। कुछ समय पश्चात वो घुटने टेक कर देवशास्त्र का हिस्सा बन जाएगी। हाँ, और केविन भी। जब समय आएगा तब ये दोनों शौचालय की शुद्धि करेंगे। टेसा, पराजय स्वीकार कर लो। यदि तुम्हें युद्ध करना है तो करते हैं, ये बातचीत क्यों? ठीक है, हमारे बीच का अंतर देख लो। तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम मेरा सामना
कैसे कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी शक्ति का निर्माण तुम्हारी भेंट की हुई हड्डी से किया है? तोड़ो। आकाश के चुने हुए छोटे योद्धा योगी, क्या तुम में इतनी ही शक्ति है? स्वर्णिम स्तर, केवल इतनी ही शक्ति है तुम में? तुम स्वयं को 10 महागुरु में से एक मानते हो? धिक्कार है। अति उत्तम, ऐसा कमाल कर दिया। ये क्या हो रहा है? क्या भ्राताश्री कैलेब ने दिव्य घटना उजागर नहीं की थी? स्वर्णिम स्तर साकार करने के पश्चात एक फीनिक्स उनकी रक्षा कर रहा था, वो पराजित कैसे हो सकते हैं? कैलेब जी एक ही बार में हार गए, ये ऐसा कैसे हो सकता है? संभवतः टेसा लैंग सच्ची योद्धा योगिनी है। असंभव, टेसा ने तो शक्ति की स्थापना की शुरुआत की है, वो ज्येष्ठ भ्राता को कैसे पराजित कर सकती है? हमारे भ्राताश्री तो सच्चे योद्धा योगी है, वो कैसे पराजित हो गए? कैसे? नहीं, सत्य यह है ज्येष्ठ भ्राता उन्होंने दया दिखाई और अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं किया, और टेसा ने निर्लज होकर भ्राता कैलेब की दया का लाभ उठाया और संपूर्ण शक्ति से भ्राता को पराजित किया। हाँ, चिंतामुक्त के निवासी नीच है। क्या हुआ? देव शास्त्र को पराजय स्वीकार नहीं हो रही है क्या? किसी और को भी हमें चुनौती देनी है क्या? भले ही मेरे पूर्ववार ने मेरी दिव्य शक्ति घटा दी, परंतु मैं पराजित नहीं हो सकती, अन्यथा चिंता मुक्त की रक्षा कौन करेगा? देव शास्त्र अभी पराजित नहीं हुआ। नमस्ते आचार्य जी। ये एक प्राण युद्ध है, 3 युद्धों का अंतिम युद्ध है। केविन, तुम्हारी शिष्य थक चुकी है, तुम वही खड़े रहोगे? क्या अपनी शिष्य की मृत्यु देखना चाहते हो? मेरी सारी शक्ति स्वर्णिम स्तर के योद्धा से युद्ध करते हुए समाप्त हो गई, और आचार्य की शक्ति तो उससे भी 2 स्तर ऊपर होती है। तो चाहे मैं अपनी सारी ऊर्जा खर्च भी कर दूं, मैं ऐसे योद्धा को नहीं हरा सकती जो आचार्यों में भी शिखर पर हो। मेरे गुरु बहुत भोले भाले हैं, उन्हें चुनौती के लिए भेजना मतलब उन्हें सीधा मौत के मुंह में धकेलना। इसीलिए मुझे ही युद्ध करना होगा, ये मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा होगी। मेरे आचार्य युद्ध नहीं करेंगे, उनकी ओर से मैं युद्ध करूंगी। केविन, अगर तुम मर्द हो तो अपनी शिष्य की जगह तुम युद्ध करो, मेरे पिता तुम्हें मारेंगे नहीं। हाँ, एक युवती के पीछे छुपते हो, कैसे मर्द हो आप? आचार्य केविन, स्वयं हमारे आचार्य आपसे युद्ध करने आए हैं। यदि आप पराजित भी हुए तो भी सम्मान की बात है। सत्यवचन, आपको डींगे मारने में रुचि है ना? जब आप देव शास्त्र के सेवक होंगे तो कहानी बताइए कैसे आपने हमारी दिव्य आचार्य से युद्ध किया? दिव्य आचार्य? मेरे आचार्य को ललकारने से पहले मुझसे युद्ध करना होगा, समझ गए आप? तुम्हें अब भी मेरी शक्ति का स्मरण नहीं है। अरे ये क्या? आचार्य सेनापति कृष्ण ने योद्धा योगी के चरम स्तर को साकार कर लिया। इन्होंने तो सारी बाधाएं तोड़ दी है। अद्भुत। एक दिव्य योद्धा योगी बनकर आपने संपूर्ण साम्राज्य में अपना सम्मान और अधिक बढ़ा लिया। अत्यंत शक्तिशाली, अपनी शक्ति से वो चिंता मुक्त को शमशान में बदल देंगे। मेरे पिताश्री की शक्ति के बल पर हम अवश्य विजयी होंगे। केविन, चिंता मुक्त गुरुकुल को नष्ट करना किसी चींटी को कुचलने समान होगा। केविन, तुम स्वयं को एक आचार्य कहते हो, केवल महिला के पीछे छिप सकते हो, युद्ध करने से भयभीत हो। केविन, लगता है तुम्हें मृत्यु से बहुत ज्यादा भय है। सत्यवचन, यदि तुम दुर्बल हो तो आचार्य के पद को त्याग दो। तुम्हारे गुरुकुल में अब बस 2 ही लोग हैं और तुम्हारी शिष्य पराजित हो जाएगी। अब केवल तुम बचे हो। टेसा, अपने व्यर्थ आचार्य को देखो, वो कितना भयभीत है। वो तुम्हें कैसे सुरक्षित रखेगा? हाँ, अपनी माता की बात मान लो। साधना के लिए सबसे आवश्यक है शक्तिशाली आचार्य की शिक्षा, और तुम्हारा आचार्य केवल एक निम्न स्तर का आम योद्धा योगी है। चिंता मुक्त में तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। सुनो, मुझे दुर्बल लोगों पर बल का प्रयोग करना उचित नहीं लगता। तुम कठिन परिश्रम से दिव्य स्तर पर पहुँचे हो। यदि मैंने अनजाने में तुम्हें अपाहिज किया, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। अपाहिज करोगे मुझे? केविन, तुम केवल एक आम योद्धा योगी हो। युद्ध करने का साहस है भी या केवल कायरों की तरह हिचकते रहोगे? पुरुष हो ना? केविन, यदि तुमने युद्ध करने से मना किया तो तुम्हें पराजित घोषित किया जाएगा। मुझे देखना है कि क्या तुम में साहस है मेरे गुरुकुल की एक चींटी को भी नष्ट करने का। मेरे गुरुकुल की केवल एक चींटी तुम्हें पाठ पढ़ाएगी। चींटी, जाओ उसका सामना करो। असंभव। क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? देखा सबने,
क्या केविन ने सच में एक चींटी को भेजा है युद्ध हेतु? सुनो, तुम किसका तिरस्कार कर रहे हो? केविन, तुम तो एक कायर हो जो अपने स्थान पर एक चींटी भेज रहा है। धिक्कार है। केविन, आचार्य होकर तुमने एक चींटी को भेजा। आचार्य केविन, यदि भयभीत हो तो पराजय स्वीकार लो, कम से कम हंसी के पात्र तो नहीं बनोगे। वास्तव में केविन, तुम महान कलंकजनक आचार्य हो हमारे समस्त साम्राज्य के। देखा टेसा, तुम्हारा आचार्य कितना बड़ा कायर है। उसमें युद्ध करने का साहस नहीं, वो एक चींटी को भेज रहा है। आचार्य जी। सुनो शिष्य, अपने आचार्य पर विश्वास रखो। एक चींटी को भेजा? क्या तुम मेरे आचार्य को अपमानित कर रहे हो? केविन, आशा नहीं थी कि तुम अत्यंत कायर होंगे। तुम स्वयं युद्ध का साहस नहीं रखते। क्रिस, तुम पहले मेरी चींटी को पराजित करो। मुझे भय है कि यदि मैंने युद्ध किया तो तुम अपाहिज स्वर्गवासी न हो जाओ। ठीक है, मैं इसे रौंद दूंगा, फिर देखते हैं तुम क्या करोगे। केविन, देख लिया तुमने, मैं तुम्हें सरलता से इस चींटी के समान रौंद दूंगा। वो देखो, असंभव। अंततः केविन है कौन? केवल एक आम तपस्वी, किंतु वो अपने गुरुकुल में दिव्य इच्छाधारी पशु पालता है। चींटी ने रूप कैसे बदल लिया? कैसे संभव है? सबसे भयंकर बात तो ये है कि इसने आचार्य क्रिस के वार को रोका। इसका मतलब हो सकता है ये एक दिव्य चींटी है। चिंता मुक्त में दिव्य प्राणी कब से निवास करने लगे? इच्छाधारी चींटी, सबक सिखाओ उन्हें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी आचार्य जी। अति उत्तम इच्छाधारी चींटी। मेरे आचार्य एक सच्चे दिव्य योद्धा योगी हैं और अस्त्र शस्त्र युद्ध में सर्वोत्तम है। ये चींटी भी उनका सामना नहीं कर सकते। सत्य वचन है तो ये केवल एक चींटी है। मेरे आचार्य इसे एक वार में पराजित कर देंगे। केविन, यदि ये चींटी का विजयी होना तुम्हारा अंतिम विकल्प है, तब भी तुम पराजित होंगे। केविन, मैंने तुम्हें कम समझा, परंतु क्या तुम्हें लगता है कि ये चींटी तुम्हारे गुरुकुल की रक्षा कर सकती है? यदि ये शक्तिशाली चींटी मेरी होती तो न केवल मैं इसकी शक्ति छीनता, बल्कि इससे चिंता मुक्त को पराजित करवाता, फिर चिंता मुक्त मेरा होता। तुम जैसी शक्तिशाली दिव्य चींटी को समस्त साम्राज्य का रक्षक होना चाहिए, केवल चिंता मुक्त का नहीं। आपस में युद्ध करने से लाभ नहीं। मेरे गुरुकुल में आओ, मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं प्रदान करूंगा। नहीं, मैं चिंता मुक्त में निवास करने वाले अन्य दिव्य पशुओं के आगे शून्य समान हूँ। रही बात आपके गुरुकुल की, तो मुझे वहाँ नहीं आना, समझे? ऐसा अपमान, ऐसा दुस्साहस! आचार्य जी! इतने दुर्बल होकर चिंता मुक्त को चुनौती देने का दुस्साहस? असंभव, ये अवश्य एक स्वप्न है।